नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और इसका विस्तार धनु राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 10 डिग्री मकर राशि तक जाता है। अगर आपका चंद्रमा धनु राशि में है और उसकी डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर और फिर मकर राशि में 10 डिग्री तक के बीच में है तो आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है इसका मतलब होता है अजेय या विक्टोरियस, या पूर्वाषाढ़ा का मतलब भी यही होता है, लेकिन इसका मतलब मेरे हिसाब से होता है फाइनल विक्ट्री। मतलब जो जीता नहीं जा सके वो पूर्वाषाढ़ा वाला भी होता है, लेकिन ये लोग जो हैं वो मतलब अल्टीमेट विक्ट्री या विक्टोरियस होते हैं या विजयी होते हैं या हमेशा ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज भरपूर होती हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। आप सब लोग कुछ चीजें ज्योतिष में आप केवल और केवल बेसिक नॉलेज से भी समझ सकते हैं। सन इज लीडर, किंग, तो अगर उसका नक्षत्र होगा तो आपके अंदर सूर्य की कुछ क्वालिटीज तो होंगे ही। तो आपकी जो फाइनल विक्ट्री पाने की जो ताकत है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका सिंबल क्या होता है? हाथी का जैसे दांत होता है जो वो लड़ने में सबसे ज्यादा यूज करता है, तो उसी तरह का कुछ सिंबल होता है उत्तराषाढ़ा का। आप विश्व देव जो होते हैं वो इसके डेटी हैं, यानी विश्व के पालनकर्ता या यूनिवर्सल गॉड जो हैं वो इसके डेटी होते हैं। आपको सूर्य की आराधना करना भी श्रेष्ठ रह सकता है अगर आप उत्तराषाढ़ा में पैदा हुए हैं। किस तरह के आपके आचार व्यवहार होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चलिए जानते हैं। आपकी बातचीत का तरीका बेहद ही प्रभावी होता है। आप स्किल्ड कम्युनिकेटर होते हैं, मतलब बातचीत करने में माहिर होते हैं। सॉफ्ट हैं लेकिन मैनिपुलेटिव होते हैं, मतलब बातचीत समझदारी से करते हैं, सॉफ्टली करते हैं, मॉडेस्ट हैं। आप कभी भी बहुत बढ़ चढ़ कर बातचीत करना पसंद नहीं करते। आपको एक साफ दिल के व्यक्ति हैं, हृदय आपका अच्छा है, इसीलिए आप मित्र भी जो बनाते हैं उनके साथ बहुत लॉयल रहते हैं और अपने मित्रों के लिए सब कुछ करना पसंद करते हैं, क्योंकि बेसिकली आप काफी लॉयल फ्रेंड होते हैं। रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लोग, मतलब अपने सर पर जरूरत से ज्यादा भार लेकर भी कभी कभी चलते हैं, क्योंकि आपको लगता है आप ही को सबका ख्याल करना है। तो आप काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कभी कभी ज्यादा भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। एक और बहुत बड़ी बात मैंने नोट की है कि क्योंकि इसका जो पावर है ना, इस नक्षत्र की जो ताकत है वो है फाइनल विक्ट्री। तो ऐसे लोग उत्तराषाढ़ा में अगर आपका जन्म है और सूर्य और बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो मेरा मानना है कि आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसको सिरे चढ़ाकर ही दम लेते हैं। मतलब आप फिनिश करते हैं काम को, अगर शुरू किया तो पूरा भी करेंगे। लेकिन सूर्य को स्ट्रांग आपकी पत्री में होना चाहिए। आप कभी भी लड़ाई झगड़े से किसी भी समस्या का हल निकालना पसंद नहीं करते। आपको बातचीत से, डायलॉग से किसी भी समस्या का हल निकालना पसंद है, और अक्सर आप इस कला में माहिर भी होते हैं कि आप किसी को भी किसी परेशानी से बातचीत के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। काफी काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु हैं, और जीवन में आपके जो एम होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। आप एम्बिशियस हैं, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। लेकिन पूर्वाषाढ़ा से एकदम विपरीत आप शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। मैंने कहा ना, आप मॉडेस्ट हैं, बढ़कर नहीं बोलते, शो ऑफ नहीं करते। चीजों को ना नीचे से लेकर ऊपर तक ठीक तरीके से पूरा करना आपकी आदत होती है। आप अपने दिल की बात भी जल्दी किसी से नहीं कहते और खुद ही अंदर अंदर कई बार उस समस्या का हल निकालते रहते हैं, भले ही कितनी भी टेंशन हो रही हो, परेशानी हो, लेकिन जल्दी आप अपनी परेशानी किसी और से शेयर नहीं करते। हार्ड वर्क आप बहुत ज्यादा करना पसंद करते हैं।
क्योंकि देखिए कोई भी काम जो हाथ में लेकर पूरा करेगा ना वो मेहनती तो होगा ही। तो आप कोई भी कार्य बहुत हार्डवर्क के साथ करते हैं और आप अपनी जो प्रसिद्धि है, जो फेम है, वो भी आप अपने हार्ड वर्क से ही पाना चाहते हैं। शॉर्टकट्स जीवन में जनरली आप लेना पसंद नहीं करते। तो बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों की, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि आप थोड़े जिद्दी होते हैं, स्टबन होते हैं, और आप जीवन में स्थिरता थोड़ी सी मैंने कम देखी है। आप मेहनती हैं, आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बातचीत से समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि आप लोगों के जीवन में स्थिरता का थोड़ा अभाव रहता है, या ये कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स काफी आते हैं। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज का यूज अगर अपनी जिंदगी में करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करते हैं तो आपका जीवन काफी अच्छा हो सकता है। एक और बात जो मैं अपने अनुभव से देखी है या नोट की है मैंने, वो ये है कि उत्तराषाढ़ा वाले लोग अपने घर बार बार बदलते हैं। कई बार आपके घर जीवन में बदले जाते हैं, क्योंकि जीवन में अस्थिरता मैंने कही ना, तो घर बदलना भी इस अस्थिरता का एक इंडिकेशन हो सकता है। कुछ लोग एक लंबे समय तक एक घर में नहीं रह पाते, अक्सर उत्तराषाढ़ा वाले लोग हो सकते हैं ऐसा। देखिए ये जनरल प्रेडिक्शंस है, हर के ऊपर 100% लागू नहीं होंगे। ये मैं बार बार आप लोगों को साथ ही में बता देती हूँ। किस तरह का करियर हो सकता है, काम क्या कर सकते हैं, व्यवसाय क्या कर सकते हैं। सूर्य का नक्षत्र है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। सोशल वर्क आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, एनजीओ वगैरह शुरू कर सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, वैज्ञानिक खोज करने वाले हो सकते हैं, मिलिट्री की सर्विसेज आर्मी वगैरह में आप जा सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, सलाह देने वाले एडवाइजर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, और तो और एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं आप। रेसलर, जो ये मुक्केबाजी होती है, क्या होता है, ये सब भी आप बन सकते हैं। बॉक्सर्स मैंने अभी कहा, मुक्केबाज हो सकते हैं, रेसलर हो सकते हैं, अच्छे एथलीट बन सकते हैं आप, बढ़िया खिलाड़ी बन सकते हैं आप, मनोवैज्ञानिक भी आप बन सकते हैं। और जहां भी कहीं लीडरशिप की क्वालिटीज की जरूरत होती है वहां आप अच्छा काम कर सकते हैं। आपकी फैमिली लाइफ कैसी होती है या रिश्ते आपके कैसे होते हैं। पूर्वाषाढ़ा वाले नक्षत्र के लोगों के लिए मैंने कहा था कि कई बार बचपन में माँ बाप का उतना ध्यान आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपके लिए उत्तराषाढ़ा वालों का इससे एकदम विपरीत, आपका बचपन अक्सर अच्छा बीतता है और घर में भी आपको प्यार वगैरह बराबर मिलता है। 28 से 32 साल की उम्र के बीच, ये एक जनरल रीडिंग है, 28 से 32 साल के बीच आपके जीवन में रिश्तों में बड़ा परिवर्तन आता है। अच्छे रिश्ते खराब हो सकते हैं या खराब रिश्ते अच्छे भी हो सकते हैं। मैरिड लाइफ जो है जनरली मैंने अच्छी देखी है, गुड है। स्पाउस जो है वो काफी केयरिंग और लविंग होते हैं आपके, तो मैरिड लाइफ उत्तराषाढ़ा में ठीक देखी है, लेकिन आपके स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी खराब रह सकती है, ऐसा भी मैंने अपने अनुभव में देखा है। या फिर ये भी हो जाता है कई बार कि नौकरी की वजह से दोनों लोग अलग रहते हैं। अब जैसे कि अगर आप आर्मी में हैं तो हो सकता है आपको बहुत समय अपने परिवार से अलग रहना पड़े, तो इस तरह से सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन स्पाउस से हो जाता है समय के हिसाब से, कि आप समय नहीं दे पा रहे हैं नौकरी की वजह से, ऐसा मैंने नोट किया है। अब हेल्थ में ज्यादातर एक तो हार्ट अटैक का खतरा आप लोगों को रहता है, एक पैरालिटिक अटैक, पैरालिसिस जिसको आप कहते हैं, उसका भी खतरा उत्तराषाढ़ा वालों को काफी होता है। हार्निया की तकलीफ हो सकती है, महिला है तो यूट्रस की तकलीफ हो सकती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकती हैं, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है, सारी की सारे रोग आपको हों ऐसा मैं नहीं कह रही हूं। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा के प्रथम पद में या प्रथम चरण में, फर्स्ट पद में हुआ है, तो इसका बृहस्पति के नवांश में पड़ता है ये। आप काफी सारी नॉलेज और वैल्यूज और संस्कार जिसको कहते हैं उसको इकट्ठा करने वाले व्यक्ति होते हैं, और आप आगे धीरे धीरे जब जीवन में आगे बढ़ते हैं उसके पास
बाद वेल्थ भी अच्छी इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरे चरण में आप जन्मे हैं तो शनि के नवांश में पड़ता है दूसरा चरण। आप अपने गोल को पाने के लिए, अपनी एम्बिशन को पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनाते हैं दूसरे पद वाले लोग। तीसरे चरण में अगर आपका जन्म है, ये फिर शनि के नवांश में ही पड़ता है। इसके लिए क्या है कि आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, मानव सेवा में आप आगे बढ़ते हैं और ज्ञानवान भी आप होते हैं। आप चैरिटेबल डीड्स बहुत अच्छी करते हैं या करना पसंद करते हैं। चौथे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, ये फिर से बृहस्पति के नवांश में ही पड़ता है, तो आप अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी की राह में जरूर आगे बढ़ते हैं। पर एक बहुत ही अनोखी बात देखी है कि अगर चतुर्थ चरण में उत्तराषाढ़ में आप हैं तो दो एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हो सकते हैं। या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं या फिर आप बहुत मैटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। ये आपकी कुंडली में ग्रहों के हिसाब से पता चलेगा कि आप कैसे होंगे। लेकिन एक्सट्रीम पर मतलब दो ऑपोजिट चीजें होती हैं, या तो बहुत स्पिरिचुअल और या फिर बहुत मैटेरियलिस्टिक। तो ये थी मेरी एनालिसिस उत्तराषाढ़ वालों के लिए। आशा है आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में किस विषय पर आप और वीडियोस देखना पसंद करेंगे जरूर लिखें, क्योंकि मुझे बहुत मदद मिलती है और मैं आगे उसी तरह के वीडियोस आपके, क्योंकि नक्षत्र की श्रृंखला अब 2, 3, 4 नक्षत्रों के बाद खत्म होने वाली है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि किस तरह के वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।